Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. In the last video, we discussed the various steps of nutrition starting with ingestion and ending at egestion. So first, before starting today's video, let's revise these 5 steps. So the following steps were involved in Holozoic mode of nutrition, which particularly means intaking complex, solid or liquid food through an opening in the body. सो कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो जब न्यूट्रिशन शो करता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस करता है, पर्टिकुलरली ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग विद इंजेशन. इंजेशन सिंपली मीन्स टेकिंग इन फूड. कोई भी फूड को उस माउथ, उस ओपनिंग के थ्रू इनटेक करने के प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं. देन कम्स डाइजेशन, विच इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर फूड सब्सटेंसेस. थर्डली, जब कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेस्ट हो गया, उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिल गए, उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के सेल्स में अब्सॉर्ब करने के प्रोसेस को ही हम अब्सॉर्प्शन बोलते हैं. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन. Assimilation is the process of providing that absorbed foods to all the parts of the body for further breakdown. And lastly comes egestion. जितना भी हमने फूड डाइजेस्ट किया, फूड के डाइजेशन के बाद जो हमको न्यूट्रिएंट्स मिले, उसके अलावा कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स रह जाते हैं हमारी बॉडी में. उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एक्सक्रीशन या रिमूवल ऑफ दैट अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इज नोन एज egestion. So with this, let's start with today's topic, which is nutrition in human beings. So अगर हम basic बात करें कि human beings are heterotrophs. Heterotrophs का मतलब है that they cannot prepare their own food. Either they depend on green plants or they depend on other organisms for food. But directly or indirectly, all of the human beings, all of the heterotrophs depend on green plants for their nutrition. And this show Holozoic mode of nutrition. अब लास्ट स्लाइड में जो हमने 5 स्टेप्स डिस्कस किए न्यूट्रिशन के, वही सारे 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व व्हेन द ह्यूमन बीइंग, व्हेन न्यूट्रिशन इज टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स. So without further delay, let's get started. So nutrition in human beings follow all the 5 steps of Holozoic nutrition. जितने भी 5 steps थे Holozoic nutrition के, सारे ही कंटिन्यू होते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज एलिमेंट्री कैनाल. क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? को हम गट भी बोलते हैं. एंड एलिमेंट्री कैनाल इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग न्यूट्रिशन. तो एलिमेंट्री कैनाल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द ओरल कैविटी और द बकल कैविटी, विच कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड ऑल द ऑर्गन्स. सेकेंड इज द transport passage, which mainly consists of the esophagus or our windpipe. And lastly is the gastrointestinal tract, which consists of the stomach, the intestines and all the glands associated with the stomach and intestines. So in this diagram on the right, you can see the simple diagram of a alimentary canal, starting with the mouth and ending at anus. So जितना भी फूड का पाथ है माउथ से शुरू होके एनस तक का, उस पूरे पाथ को, वो सारे ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उस पाथ को, उस कैनाल को हम इधर गट बोलते हैं और वी कॉल इट एलिमेंट्री कैनाल. देन कम्स द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वी नो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं. देयर आर 3 सेट्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. फर्स्ट वन इज द salivary gland, which is present in our buccal or the oral cavity. Second one is the liver and the third one is the pancreas. अब इन तीनों ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है, we'll discuss it further in the video. On the right you can see the various parts of the human digestive system. माउथ से शुरू होता है, then माउथ के अंदर ही हमारे salivary glands present है. We have 3 sets or 3 pairs of salivary glands in our mouth. Then comes the esophagus, or it is, you simply call it the food pipe, जिसका
सिर्फ इतना फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड पार्टिकल को फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक. देन कम्स द स्टमक followed by small intestine, then the large intestine, then the food goes into the rectum and finally into the anus from where it is excreted out of the body. अब ये सारे एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ associated glands होते हैं. The first associated gland is the salivary gland, second one is the liver, and third one are the pancreas. So we'll be discussing all these three glands in detail. Then there are these 5 steps of digestion. First step is ingestion. Ingestion कौन से part के through होती है? Ingestion takes place through the mouth. Then comes digestion. Digestion takes place through the stomach. The process of digestion begins in the mouth, but partial digestion of the food is done in the stomach itself. And the third step, which is digestion as well as absorption, in दोनों process combinedly perform करता है small intestine. तो फर्स्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है और कंप्लीट अब्जॉर्प्शन होता है फूड का. लास्टली अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन टेक्स प्लेस थ्रू द एनस. तो यही 5 इवेंट्स हैं डाइजेशन के. एंड ऑन द लेफ्ट यू कैन सी द साइट वेयर दीज इवेंट्स ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस. So firstly, the food enters into our body through the mouth or the buccal or oral cavity. So mouth leads into the buccal cavity where the role of the following 3 are observed. हमारे माउथ के अंदर ही टीथ भी प्रेजेंट है, टंग भी प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है. So let's discuss the role of all 3 in detail. Firstly, teeth. किसी भी adult human में there are 32 permanent teeth that do not fall off. दोनों ही upper और lower jaw में there are 16 teeth each. और teeth का function होता है mastication of food. Mastication simply means physical breakdown of food. अब human की जो jaw होती है उसके अंदर there are 4 different types of teeth. जो आगे वाले teeth होते हैं हमारे उसको हम incisors बोलते हैं. Then comes canine, premolars and molars. The functions of all of them are given in this image on the right. You can read this table for your general information. Moving on, we have tongue. So tongue, as we all know, is the strongest muscle of our body. इसके क्या particular functions होते हैं? First function is to mix the food with the saliva. Secondly, it possesses taste buds which further helps in tasting the food. आपने ये वाला graph almost हर जगह देखा होगा. We have been studying this from the junior classes as well, कि tongue के ऊपर different taste buds present होते हैं and there are different sites for the recognition of these different tastes. Thirdly, the tongue helps us in speaking. Moving on, we have salivary glands. अब mouth में या on this site there are around 3 pairs of different salivary glands present. Salivary gland से ही एक fluid secrete होता है जिसको हम saliva बोलते हैं. Saliva is a watery fluid जिसका pH is 7.4. So it is almost neutral. So we can say the pH of saliva is neutral but slightly alkaline. मतलब थोड़ा सा basic side पर है but it's almost neutral. In the image here you can see there are 3 pairs of salivary glands. एक pair of salivary glands present होते हैं below the tongue. Another pair is present below the jaw, and lastly the parotid gland or the salivary gland is present below the teeth, or you can say at the back of the teeth. So these are the 3 sets of salivary glands. Now you need not learn all these names or their sites. बस आपके लिए अभी इस लेवल के लिए important ये है that there are 3 sets of salivary glands present. ये जो salivary glands है ये एक fluid secrete करते हैं जिनका नाम saliva होता है. अब saliva की functions देख लेते हैं क्या है. So first and foremost function of saliva is it makes the food moist. ठीक है, इसका फंक्शन है फूड को मॉइस्ट करना, फूड को सॉफ्ट करना ताकि उसको हम इजीली स्वॉलो कर सके. सेकेंडली, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बोलस. अब बोलस क्या होता है? जब फूड पार्टिकल्स को हमने मैस्टिगेट किया, उसको च्यू किया,
उसको ब्रेक डाउन किया, फिजिकली ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, वो फूड के पार्टिकल जब सलाइवा के साथ मिक्स होते हैं, इट फॉर्म्स अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलस कहते हैं. So bolus simply helps in the helps make the digestive process or digestion process easier. Thirdly, saliva, ये जो fluid है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है which we call salivary amylase. Salivary amylase बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है in the digestion of carbohydrates or starch. एक चीज आप याद रखना, जहां पर भी amylase word आएगा, it relates to the digestion of carbohydrates. जहां पर भी अमाइलेज नाम आएगा, इट सिंपली मीन्स कि वो जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करवा रहा है. तो सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च इन द बकल कैविटी. यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या जो स्टार्च है सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये फर्स्ट साइड था फूड का. उसके बाद आता है ईसोफेगस. जब माउथ में सारा प्रोसेस हो गया, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स ने अपना फंक्शन शो कर दिया, अपना एक्शन एग्जिबिट कर दिया, उसके बाद फूड एंटर्स इनटू द esophagus. Esophagus is also known as the food pipe and it is simply a long tube which connects the mouth to the stomach. Another important point is esophagus में या food pipe में कोई भी digestion नहीं होता. This is simply a path to transport the bolus, to transport the food from the mouth into the stomach. So mouth से food is pushed into the esophagus by the action of the tongue. Tongue की action की वजह से जो भी food है वो सारा push हो जाता है into the esophagus or the food pipe. Now अब ये food का जो particle है वो stomach के अंदर move कैसे करेगा? Obviously first one is with the help of gravity. But gravity के अलावा भी कोई एक mechanism है which is जो esophagus की walls होती हैं they contract and expand which helps in the movement of food down the food pipe into the stomach. अब ये जो contraction और expanding है food pipe का, it generates a wave like movement. इस wave like movement को ही हम peristalsis बोलते हैं या फिर peristaltic movement. अब इस peristaltic movement के थ्रू ही food particle transport होता है from the mouth into the stomach. Next is stomach. So stomach is a J-shaped organ which is present on the left hand side of the abdomen or left hand side of the abdominal cavity. So after the digestion in the mouth, the food enters into the stomach through the esophagus. तो esophagus में जब peristalsis होता है, ये peristaltic movement होती है, food enters into the stomach. अब स्टमक में आके बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, बहुत सारी ऐसी सेक्रीशंस हैं which act on this food particle to aid in its digestion, to help in the digestion of this food particle. अब जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, उस वॉल्स में कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं. अब जब गैस्ट्रिक जहां भी वर्ड आएगा, गैस्ट्रिक वर्ड्स रिलेट टू स्टमक. गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक सेल्स, all of them means कि ऐसे juices which are released from the walls of the stomach, gastric glands, glands which are present in the walls of the stomach, and gastric cells, again the cells which make up the lining of the stomach. तो अब ये जो gastric glands है, they secrete some gastric juices. अब इन gastric juices में 3 type के substances present होते हैं, या फिर the gastric glands, the lining of the stomach releases 3 types of secretions. First one is HCl or hydrochloric acid. Second is mucus and the third one is pepsin, which is a type of proteolytic enzyme. The left side here you can see the diagram of the stomach. यहाँ abdominal cavity में stomach present है, which is in continuation with the esophagus and the small intestine. Moving on, let's see the functions of these 3 secretions from the stomach. Starting with HCl. HCl is released by gastric cells. जो हमारे stomach के cells होते हैं वो HCl या hydrochloric acid को secrete करते हैं. Now we know since it is an acid, इसका pH below 7. So pH is 4 to 4.5, which is highly acidic. First function है इसका to activate pepsinogen into pepsin. This is a very important function कि pepsinogen एक type का inactive enzyme होता है. Pepsinogen को pepsin में convert करने का function है HCl का. Secondly, it makes the food soft. And third, it kills all the germs and the bacteria which
might enter with the food that you are intaking. Second one is mucus. Mucus भी gastric gland से ही रिलीज होता है. फर्स्टली इसका फंक्शन है फूड को सॉफ्ट करना. सेकेंडली जब हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, HCl इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि HCl के एक्शन की वजह से हमारा स्टमक की लाइनिंग है वो कोरोड हो सकती है. सो टू प्रिवेंट द lining of the stomach from the action of HCl, to prevent the corrosion of the stomach lining, ये mucus present होता है. अगर mucus हमारी बॉडी में secrete नहीं होगा तो stomach lining would be degraded, leading to the formation of ulcers, जिसको हम peptic ulcers बोलते हैं. It can lead to the formation of peptic or stomach ulcers क्योंकि HCl is a very strong acid. Lastly, stomach also secretes gastric juices. ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं. अब इस गैस्ट्रिक जूस में एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है. ठीक है, पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना. पेप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन प्रेजेंट नहीं होता. गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है विच इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम. तो अब अगर हमें प्रोटीन का डाइजेशन करवाना है इन द स्टमक, हमें पेप्सिनोजन को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा या फिर एक्टिवेट करना होगा टू प्रोड्यूस पेप्सिन. ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. यही चीज हमने यहाँ पर देखी थी फर्स्ट फंक्शन में HCl की कि इट मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन टू पेप्सिन. अब जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन बीइंग अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये आगे जाके प्रोटीन का ब्रेक डाउन करवा देगा इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स. मूविंग ऑन, जब यहाँ पर स्टमक का फंक्शन खत्म हो गया, अब आता है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. लार्जेस्ट पार्ट है लेकिन फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो थिकनेस है बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ज्यादा नैरो है. तो स्टमक में जितना भी हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था वो अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गया. अब जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग है, ये देखिए, ये स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है, इट विल बी गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर. स्फिंक्टर इज सिंपली लाइक अ गेट कि एक बारी फूड जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस ना चले जाए, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट होती है. तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट्स या तीन रीजन्स होते हैं. दीज आर द थ्री रीजन्स. फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम. तो स्टमक के एकदम कंटिन्यूएशन में जो पार्ट होगा उसको ड्यूडेनम बोलेंगे, और ये जो हाईली कोइल्ड रीजन दिख रहा है दिस इज द जेजुनम, और लास्ट का जो रीजन है विच विल कनेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन उसको इलियम बोलते हैं. मेजरली ह्यूमंस में ड्यूडेनम और इलियम का काम होता है. ड्यूडेनम इज द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, पर्टिकुलरली इन द ड्यूडेनम रीजन. जेजुनम इज द हाईली कॉइल्ड रीजन, लेकिन इसका ह्यूमंस में कोई एज सच सिग्निफिकेंट रोल नहीं है. जेजुनम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन रूमिनेंट एनिमल्स. रूमिनेंट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो कि घास खाते हैं. देन कम्स इलियम. इलियम हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था कि small intestine is involved in the complete digestion and absorption of nutrients. So duodenum is the site for complete digestion and ileum is the site for absorption of these nutrients. Moving on, duodenum region जो है बहुत सारी secretions release करता है. ये जो secretions है they are very important for complete digestion of food. तो small intestine में ये following three secretions आती हैं, starting with the बाइल जूस. बाइल जूस सिक्रीट होता है लिवर से, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है पैनक्रियास से, और इंटेस्टाइन की जो अपनी वॉल्स हैं वो भी कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसको हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं, एंड दे आर सिंपली सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ड्यूडेनम और फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टार्टिंग विद द बाइल जूस एक ग्रीनिश येलोइश कलर का लिक्विड होता है विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द लिवर बट इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. मेनली दो फंक्शंस है. पहला, जो पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है उसको एल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है, तो बाइल जूस एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट कर पाए.
सेकेंडली इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स है, अगर हम बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से फैट मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें, फैट मॉलिक्यूल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर, तो उन फैट मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन इतना ज्यादा इजीली नहीं हो पाता। तो उन फैट मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि जो लाइपेज है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो जो लाइपेज या फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसका काम आसान हो जाए, उसके लिए हमको लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है। ये स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ताकि लाइपेज का एक्शन इजीली हो पाए। Secondly is the pancreatic juice. Pancreatic juice are secreted from the pancreas. पैनक्रियाटिक जूस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में चेंज करने में। सेकेंड वन वी हैव ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। Thirdly, we have pancreatic lipase. जितना भी इमल्सिफाइड फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करने का काम है या ब्रेक डाउन करने का काम है पैनक्रियाटिक लाइपेज का। तो जितने भी सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज ऑफ ब्रेक डाउन, मतलब हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करवा दिया। लास्टली कम्स इंटेस्टिनल जूसेस। अब जितना भी कंप्लीट डाइजेशन है, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल juices which are released from the walls of the duodenum. अब इनके पास भी कुछ ऐसे digestive enzymes present होते हैं which help in complete digestion. Firstly, carbohydrates और simple sugar change होता है into glucose by the action of intestinal amylase. यहाँ पे pancreatic amylase था, यहाँ पे intestinal amylase होगा. Secondly, peptones और peptides, यहाँ से जो peptones और peptides बने उनका further breakdown होगा to give us amino acids by the action of intestinal protease, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एंड फाइनली फैट्स, जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स होंगे सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा टू गिव अस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल लाइपेज। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ऑल ऑफ दीज आर द सिंपल सब्सटेंसेस। डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन के प्रोसेस का पर्पस यही है कि जितना भी हमारे फूड हम इनटेक कर रहे हैं, उस फूड के अंदर जितना भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जितना भी कॉम्प्लेक्स फैट, लिपिड है, उन सब कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को हम ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल विच इज द सिंपल सब्सटेंस उसमें चेंज कर दे, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी गेन करने में इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अब्जॉर्प्शन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, उसके लिए कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो इनर लाइनिंग है इलियम की, दैट इज फोल्डेड टू फॉर्म विलाई। नाउ विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। ऐसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि विलाई का स्ट्रक्चर है, इट इज रिचली सप्लाइड विद रेड कलर की ब्लड कैपिलरीज। एंड एडिशनली उसके पास कुछ लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर द फैट कैपिलरीज। लैक्टियल्स का क्या फंक्शन है? लैक्टियल्स सरफेस एरिया, अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है। लैक्टियल्स का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। सो आई हैव रिटन ऑल द कंटेंट here, you can go through, you can pause the video and go through this. Lastly, जितना भी फूड का डाइजेशन होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है, बट वाटर बहुत सारा प्रेजेंट। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, इट विल गो इनटू द रेक्टम, रेक्टम से एनस में जाएगा एंड इट विल बी eliminated out. This was the complete process of digestion in human beings. I hope this was clear to you. If you still have any doubts, you can either comment or you can email me on this email ID. And if you want the notes of this topic, the notes which I have shared, kindly do comment or kindly message me on the same email ID. I will send you the PDF of the notes. I hope the topic was clear to you. Thank you so much for watching the video. If you like the video, kindly like and do share it with all your friends and keep learning. Thank you so much.